हेलो हाय हेयर आई एम इनोवेट तनु। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ यूट्यूब पे इतनी लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ और ऐसे बात करते हुए। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस वगैरह बनाई भी नहीं हुई हैं क्योंकि बीच में मैंने अपनी पूरी की पूरी बीच में मतलब मैं पढ़ाई की वीडियोस डालने लगी थी स्टडी से रिलेटेड। तो जो मैं पढ़ती थी वही मैं वीडियो अपलोड कर देती थी, बेसिकली ऐसा ही करती थी मैं, तो इसीलिए उधर बीच वीडियोस में बना लेती थी। और इधर कुछ महीनों से मतलब आप 5-6 महीने से समझ सकते हो कि मतलब सही से वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं जा रही थी। तो मतलब मैं ऐसा पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि मैंने अपनी जो मतलब बीच में मैं केवीएस कॉन्ट्रैक्ट में मतलब ज्वाइन की थी, तो टीजीटी साइंस के लिए। तो उसको मैंने किया अच्छे से, उस टाइम मेरे अंदर मोटिवेशन भी था कि नहीं कुछ अच्छा पढ़ना है करना है। देन मैंने स्विच फिर से कर लिया था प्राइवेट में। ठीक है, उससे मैं जैसे ही उसके एंटर करती हूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब मेरी सारी पढ़ाई बंद हो जाती है। मैंने लगभग 5-6 महीनों से कुछ भी पढ़ाई नहीं की हुई है, मतलब मैं सब भूल चुकी हूँ। और इवन मैंने DSSB का फॉर्म फिल किया था और सोचा भी था कि एग्ज़ाम दूंगी। तो उधर बीच मेरी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी साइंस को लेकर के, मैं बहुत ज़्यादा श्योर रहती थी कि हाँ अच्छी है, कर लूँगी। बट इधर बीच में सारी चीज़ें भूल चुकी हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है कि मतलब सेल किसने डिस्कवर किया है, क्या हुआ है मेरे को। तो मतलब अगर आप स्टडीज़ अगर अपनी कंटिन्यू नहीं करते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाती हैं, नहीं याद रहता है। तो एग्ज़ाम के टाइम आपको वही सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो बहुत लोग के अंदर अपना मोटिवेशन रहता ही है कि वो चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक लेके जाते हैं, कंटिन्यूसली उन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, बट जब आप दिमाग टीचिंग के लिए ही लगा लेते हो तो आपको सिर्फ टीचिंग की वैकेंसी ही दिखाई देती है और सारी चीज़ें वही दिखती हैं। तो मतलब इतना मोटिवेशन तो अभी रह नहीं गया था, तो सारी चीज़ें छोड़ दी थी। काफ़ी सारी चीज़ें ये भी देखी कि सुपर टेट की वैकेंसी सुनने में आ रही है कि हाँ मे भी आ जाए, क्योंकि बिहार का तो मतलब वो स्टेट डिफरेंट हो जाता है। तो मतलब एग्ज़ाम देने तो काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो नो नीड टू गो देयर ऑल्सो। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़े हो तभी आप बिहार में जाओ एग्ज़ाम देने, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है आपको जाने की भी। वैसे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जाओ देने, देन एग्ज़ाम जाओ। ठीक है, मतलब मेरे कहने का सेंस है अगर पढ़ो तो ही एग्ज़ाम आप देने जाओ। तो DSSB का एग्ज़ाम अगले साल ही, जहाँ तक है मेरे को, मैंने वीडियोस वगैरह देखी है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो वो होपली मतलब कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है। बट केवीएस एंड सुपर टेट की चीज़ें सुनने में आ रही है, तो केवीएस में भी हो सकता है कि लास्ट आप तक आ जाए, नवंबर या अक्टूबर या जब भी, एंड देन उसका जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो अगर प्रिपरेशन करना है तो स्टार्ट कर दो केवीएस का। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में फोकस कर भी रहे हो या चीज़ें सोच रहे हो, तो आप केवीएस के ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो कि मे बी वो चीज़ें आ जाएं और इस ईयर भी आए। ठीक है, मतलब मैं बीएड वालों को बता रही हूँ बेसिकली, क्योंकि आपका बीटीसी अगर है देन ही आप पीआरटी दे पाओगे। आप टीजीटी ही दे सकते हो या पीजीटी दे सकते हो, तो इन्हीं दोनों की चीज़ें, इन्हीं दोनों के बारे में आपको सोच के अब चलना है। तो मैंने टीजीटी का आज देखा था कि टीजीटी का किस तरीके से एग्ज़ाम या पैटर्न वगैरह रहता है। तो पेडागोजी जो मेन रहती है, जो आपने सीटेट वगैरह में भी पढ़ा है, पेडागोजी जो होती है उसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, 40 नंबर का वो रहता है। थोड़ी इंग्लिश भी आती है, 10 नंबर की हिंदी आती है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 10 मार्क्स के आते हैं, कंप्यूटर 5 नंबर का आता है। ऐसे कुछ 5 नंबर का एक और सब्जेक्ट रहता है आपका। तो कुछ इस तरीके से कैटेगराइजेशन रहता है। एंड आफ्टर दिस आपका 80 मार्क्स का जो रहता है वो आता है आपका कोर सब्जेक्ट, मतलब मेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल साइंस है तो साइंस मेन सब्जेक्ट है अगर आपका, तो साइंस आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के तीनों आते हैं। इसका इक्वल वेटेज अप्रॉक्सीमेट यही रहता है। बायो को हल्का 1-2 नंबर ज़्यादा दे देते हैं, ऐसे ही कुछ वेटेज रहता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप केवीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो केवीएस का अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो मे बी इसमें आपको मौका मिल सकता है। और केवीएस से ज़्यादा DSSB भी हल्का हल्का मेन ही रहता है, EMRS का भी आ सकता है। तो यही कुछ एग्जाम्स है जो इस इधर बीच आ सकती है। अपनी प्रिपरेशन केवीएस की स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मे बी उसको नहीं आएगा आपको। तो अगर आपको जॉब चाहिए ढंग की गवर्नमेंट, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप प्राइवेट में खुश हैं देन इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करिए, चाहे आपकी शादी होगी चाहे नहीं होगी, इट्स नो मैटर्स। ठीक है, अगर जॉब मिलेगी तो कोई रोकने नहीं वाला है, तो आप खुद ही करोगे। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली एंड सारी चीज़ें। अगर आपने पढ़ी हैं सारी चीज़ें तो क्यों पढ़ी, अपने लिए पढ़िए ना, तो अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए।
ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आई होप मैं डेली अब वीडियो शेयर करूँगी एंड आपसे कनेक्टेड रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।